एंड कॉस्ट। अच्छे से समझना, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ है इंटरव्यू में, है ना, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझो। देखो, डिफरेंस बिटवीन वेयर, लेट एंड कॉस्ट। ना ये क्वेश्चन पूछते हैं अपनों से इंटरव्यू में, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लेट, वेयर एंड कॉस्ट। तो सबसे पहले क्या बोलोगे, सबसे पहले क्या बोलोगे, लेट वेयर कॉन्स्ट जो होते हैं, वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट, ठीक है, आर द कीवर्ड्स। हाँ, है ना, आर द कीवर्ड्स। क्या है, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब जो बने बने, है ना, और ये क्या काम आते हैं, यूज्ड फॉर टू वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल यूज्ड फॉर टू द वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें वेयर, लेट या पोस्ट की जरूरत पड़ती है। क्या बोलोगे, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वेयर, लेट एंड पोस्ट। ठीक है, वेयर, लेट एंड पोस्ट आर द कीवर्ड्स which is used for to the variable declaration। समझ में आया, बोलना सीखो जावा स्क्रिप्ट। अब आज हम इसके बारे में डिफरेंस पढ़ने वाले। देखो, सबसे पहले अपन वेयर के बारे में देखेंगे, फिर लेट, और फिर देखेंगे हम उसको कौन। ठीक है, आज अपन यही डिस्कस करेंगे, है ना। तो वेयर होता है वेयर, और दूसरा लेट होता है हमारा कौन। सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंस में कि रीडिक्लेरेशन। रीडिक्लेरेशन इसमें कर सकते हैं, इसमें क्या होता है रीडिक्लेरेशन करने समय, और इसमें क्या होता है, ठीक है। तो रीडिक्लेरेशन क्या होता है पहले तो इसको समझो। उसके लिए देखो, मैं अलग अलग प्रोग्राम बना रहा हूँ उसके लिए, है ना। सबसे पहले वेयर वन डॉट एच टी एम एल। तो सपोज हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया वेयर, वेयर एक डिक्लेयर किया ए, उसकी वैल्यू क्या पास करी मैंने 10, मैंने इतना ही लिखा अभी। तो आपको पता है ना, जावास्क्रिप्ट में इतना लिखते समय मेमोरी एलोकेट हो जाती है। जावास्क्रिप्ट में अगर आपने कोई गलती से कोई वेरिएबल बना के छोड़ भी दिया जो पूरे प्रोग्राम में यूज नहीं आ रहा है, तो भी उसको मेमोरी मिल जाएगी। तो अननेसेसरी कोई भी कोड जावास्क्रिप्ट में नहीं करना चाहिए, कोई वेरिएबल नहीं बनाना चाहिए। बना के आपको लगता है यार बाद में यूज आएगा, बाद में आएगा तब तक बनाना, अभी नहीं बना, ठीक है। तो इतना लिखने से क्या होगा कि हमें यहाँ पे एक, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक मेमोरी मिलेगी। मेमोरी का एड्रेस नाम क्या रहेगा, ए, ये मेमोरी का नाम रहेगा, ठीक है, ये नाम है, और उसके अंदर वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। जब मैं इसको कंसोल करूँगा, कंसोल करेंगे हम इसको एक, है ना, तो इसका आउटपुट कितना आएगा, कंसोल करेगा तो ए नाम की मेमोरी सर्च करेगा, और उसके अंदर वैल्यू कितनी है 10, तो अल्टीमेटली यहाँ का आउटपुट कितना आ जाएगा 10 है। ये तो हमको पता है, इसके वेरिएबल को प्रिंट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे, प्रिंट हो जाती है। देखो सबको दिख रहा आउटपुट 10 आ रहा है, दिख रहा है सबको, है ना। अब मुझे ये बताओ कि अगर जब ए नाम का वेरिएबल ऑलरेडी हमने बना दिया है, उसको मेमोरी मिल चुकी है, तो जब मैं वापस से उसी नाम के वेरिएबल को वेर से रीडिक्लेयर करूँगा,
डिक्लेयर करूंगा रीडिक्लेरेशन। तो क्या वेर के अंदर रीडिक्लेरेशन हम कर सकते हैं? रीडिक्लेयर करना मतलब ए नाम के वेरिएबल को पहले वेर से डिक्लेयर कर दिया, तो जावास्क्रिप्ट ये बोलता है कि वैल्यू चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं, बट रीडिक्लेरेशन कर रहे हो ये नहीं होना चाहिए। समझ में आया? हाँ, अगर वेरिएबल चेंज होता तो नई मेमोरी मिलती। भैया आप एक ही वैल्यू को चेंज कर रहे हो, तो क्या लगा रहे हो वहाँ पे, वापस से रीडिक्लेरेशन कर रहे हो। तो ये रीडिक्लेरेशन हम कर सकते हैं किसके केस में? वेर के केस में। तो कितने भी सेम नाम के वेरिएबल बना लो, बार बार किससे रीडिक्लेयर कर सकते हैं अपन? वेर से। देखो अभी इसमें आउटपुट कितना आएगा, फाइनल लास्ट वैल्यू कौन सी है? 20। तो देखो हमारे पास आउटपुट कितना दिख रहा है यहाँ पे, 20 दिख रहा है, समझे दिख रहा है ना? कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए ना, फटाफट से पूछ लेना कि ये समझ में नहीं आया। रीडिक्लेरेशन करना मतलब बार बार उसको वेर से डिक्लेयर करना। अगर वेरिएबल चेंज हो तो वेर लगाओ, सेम वेरिएबल बना रहे हो, वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो आपको क्या लगाने की जरूरत नहीं है, वेर। पर वेर में एरर नहीं आ रही, देखो वेर में आउटपुट कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। मतलब वेर में रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, है ना? वेर वेरिएबल redeclaration is allowed in the where in the case of where के केस में हम रीडिक्लेरेशन अलाउ कर सकते हैं, मतलब सेम वेरिएबल को बार बार किससे रीडिक्लेयर कर सकते हैं, वेर से, है ना? बट अगर मैं इसी प्रोग्राम को नया प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं लेट के नाम से, लेट वन डॉट एच टी एम एल, लेट वन डॉट एच टी एम एल का, इसमें अगर मैंने यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट, लेट बनाया, लेट में मैंने एक्स बनाया, क्या बनाया, तो इसको भी मेमोरी मिली होगी, 100% मिली होगी। एक नई मेमोरी बनाओ, मेमोरी का नाम क्या रहेगा, एक्स, और उसमें वैल्यू कैसे रखी है, 10। ठीक है, तो जब मैं इसको कंसोल करूँगा, कंसोल करते हैं अपन, किसको कंसोल करेंगे, सॉरी एक्स, एक्स की जो वैल्यू है वो ब्राउजर पे प्रिंट हो जाएगी। देखो तो रन करो एक बार, रन करते हैं तो आउटपुट कितना आएगा यहाँ पे, अरे मैन, है ना? बट अगर मैं एक्स की वैल्यू को चेंज करूँगा तो करो, गेट मना नहीं करता, एक्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखो अभी 20 आ जाएगा। बट आपने अगर इसको रीडिक्लेयर किया तो यहाँ पे एरर आएगा। तो किसी एक सेम नाम के वेरिएबल को बार बार वेट से रिडिक्लेयर कर सकता हूँ, बट लेट से रिडिक्लेरेशन नहीं कर सकता। एक बार कर दिया ना आपने, एक्स को आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया, तो एक्स को यूज करो और वापस से किससे रिडिक्लेयर करो, लेट। यहाँ पे एक एरर आएगी, और एरर जो आएगी वो ये आ रही है, सिंटेक्स एरर आ रही है। कैसे आ रही है, सिंटेक्स, जो एरर क्या आ रही है यहाँ लिख देता हूँ, आइडेंटिफायर एक्स, आइडेंटिफायर मतलब जो वेरिएबल का नाम है, हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, इसको ऑलरेडी आपने पहले से डिक्लेयर कर दिया, तो वापस से हाँ, अगर वाई करो तो कोई दिक्कत नहीं, नया वेरिएबल तो नई मेमोरी मिलेगी। पर ये बोलता है क्या, जब मैंने मेमोरी बना दी ना एक बार, तो बार बार रीडिक्लेरेशन हमको नहीं करना चाहिए, बार बार रीडिक्लेरेशन। हाँ करके देखते, ये भी अच्छा वेरिएशन है, उसको मैं कमेंट आउट कर दूँ अभी, है ना? देखो अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लेट एक्स, और अगर मैं वेर करूँगा तो ये एक ही केस में पॉसिबल है, अगर मेमोरी अलग अलग मिलेगी तो चल जाएगा, अगर मेमोरी सेम ले रहा होगा तो ये वापस से आ जाएगी, या तो उसको री डिक्लेयर कर देगा, मतलब री डिक्लेयर नहीं, उसको ओवरराइट कर देगा, क्या करेगा, तो इसको भी मैं करके देखता हूँ, है ना? एक सेकंड रुक जाओ, पहले कॉन्स्ट का बना लो, समझ में आया, इसमें री डिक्लेरेशन नहीं लगा सकते, सेम प्रोग्राम बना लेते हैं अपन कॉन्स्ट के केस में, इसके केस में कॉन्स्ट वन डॉट एच है ना, इसके केस में अपन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है यहाँ पे कॉन्स्ट
देखो कांस्टेंट में पूरा लिखता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। देखो अभी एक्स की वैल्यू क्या है, 10 है, तो रन करेगा, बिल्कुल रन करेगा। 10 एक ही एक्स की वैल्यू 10 है, रन हो रही है, ओके। बट अगर मैं वापस से उसको रीडिक्लेयर करूँगा एक्स को नई वैल्यू के साथ में, तो एरर आ जाएगी, सेम एरर आएगी, सिंटेक्स एरर आएगी, सिंटेक्स एरर आ गई है, सेम एरर आ गई है। कॉपी करो, यहाँ पे एरर भी लिख रहा हूँ मैं, है ना, तो ये बता सकते आइडेंटिफायर एक्स हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। और कॉन्स्ट में तो वैल्यू भी चेंज नहीं होती, कॉन्स्ट में वैल्यू चेंज नहीं होती, याद रखना, है ना। समझ में आ रहा है? तो देखो डिफरेंस लिख लेते हैं। रीडिक्लेरेशंस 10 कॉस्ट में नीचे भी कर दिया तो वो नहीं होगा। कॉन्स्ट में तो बी करो ना, वेरिएबल अलग अलग बनाओ, कॉन्स्ट एक्स कॉन्स्ट वाई सब चलेगा, पर कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते आप। अगर आपने एक्स की वैल्यू 10 है, आपने अगर एक्स की वैल्यू को 50 कर दिया, तो फिर एक नई टाइप की एरर आ जाएगी। देखो रन करो उसको, क्या बोल रहे हैं, टाइप एरर है असाइनमेंट टू कांस्टेंट में। कांस्टेंट वेरिएबल अगर है तो उसको आप असाइन नहीं कर सकते, एक बार असाइन कर दिया ना आपने, बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते। ये दो ही केस में चेंज होती है, एक अरे और दूसरा ऑब्जेक्ट। क्या होना चाहिए, अरे या फिर दूसरा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, है ना। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, ये प्रोग्राम अपन अलग से बनाएंगे। हाँ, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, जो मैंने कितने लिखा, मैंने लिख ही रहा था, डज नॉट अलाउ वेरिएबल रीडिक्लेरेशन इन केस, है ना। और कॉन्स्ट में भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक पॉइंट हुआ, कितना हुआ, लिख लो उसको। अभी अपन इसके बाद वो प्रोग्राम बना के देखते हैं चेंज करने वाला। लिखा है?
लिखा आपने, समझ में आया? क्लियर है? देखा, देखो समझ में आ गया? अब पहले अपन ये प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। चेंज करके देखते हैं ना, लेट इक्वल टू 10, इसको मेमोरी मिली होगी, मान के चलते हैं इसको मेमोरी मिली है ये कौन सा केस है, लेट। फिर मैंने वेर बनाए ए, नहीं करना है तो रीडिक्लेयर नहीं करना है। बट अगर कभी ऐसा होता है कि हमने पहले वेर बनाया तो फिर अगर हम लेट बनाए तो पॉसिबल नहीं है ना। ये करके देखो एक बार, मेमोरी का पता चल जाएगा ना इससे। सेम मेमोरी होगी तो एक ही मिनट 20 आ जाएगी और उसको यहाँ पे अच्छा रन करो तो पता नहीं चलेगा। देखो आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन, मतलब दोनों केसेस में अच्छा पता है इसका भी एक रीजन है ये हो क्यों रहा है। आज मैंने मॉर्निंग वाली बैच को भी एक असाइनमेंट दिया है, मैं आपको भी दूँगा। वो असाइनमेंट करने से ये इसका लॉजिक सोल्व हो जाए है ना, कैसा क्यों कर रहा है ना। जबकि अभी मैंने वेयर से डिक्लेयर किया है तो लेट को क्या पता चला कि ये ऑलरेडी डिक्लेयर है, जबकि लेट में मेमोरी नहीं बनती। लेट के केस में मेमोरी क्या होती है, वन नहीं बनती है ना। तो इसका नहीं, वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल। हाँ, तो इसका एक रीजन है ना। आप पुराने जिसने पढ़ रखा है उसको होस्टिंग के बारे में नॉलेज होगा। होस्टिंग क्या होता है मैंने पूछा हुआ भी, होस्टिंग ये लॉजिक उससे सोल्व होगा ना, मैं पढ़ूंगा ना किस क्लास में, ठीक है। समझ में आया अभी? तो दोनों केसेस में उसको रीडिक्लेयर नहीं करने देते कि वो मान रहा है कि वो ऑलरेडी पहले से क्या डिक्लेयर किया, ठीक है। अब इसको बंद कर देता हूँ मैं। अभी अपने प्रॉब्लम था उसको हमने सोल्व किया। देखो रीडिक्लेरेशन कहाँ का अलाउ करता है, केवल वेर में, लेट और कॉन्स्ट में नहीं करता। हाँ लेट और कॉन्स्ट में एक चीज और अपन भूल गए कि लेट इंट्रोड्यूस कब हुआ है, ये 6/2015 ये नया कीवर्ड है। कोई पूछते हैं ना कि ये 6 में नए फीचर कौन कौन से आए, तो एक कौन सा है लेट और एक और कौन सा है कॉन्स्ट। ये 2015 से पहले यूज में नहीं आते थे, ये बाद में यूज में। हाँ 2015 से लेकर के इसको हम जावास्क्रिप्ट में यूज करने लगे। समझ पाएंगे है ना। प्रोग्राम्स में लिखना, प्रोग्राम्स में आपको मेल कर दूँ उसमें से समझ समझ के बना बना के फिर लिखना, है ना। एक पॉइंट समझ में आया, ओके फाइन। अगला पॉइंट क्या है, रीडिक्लेरेशन के साथ में एक पॉइंट और मैं आपको समझा दूँ। स्कोप क्या है, अभी मत लिखना बोलूँ, स्कोप क्या होता है, स्कोप क्या होगा, स्कोप क्या होगा और इसका स्कोप क्या होगा। स्कोप क्या होगा, स्कोप की बात करें है ना, तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका फंक्शन लेवल स्कोप।
फंक्शन लेवल, फंक्शन लेवल स्कोप होता है, इसका होता है ब्लॉक लेवल स्कोप होता है। मैं समझा रहा हूँ अभी, है ना, पहले लिख लो। और इसका भी क्या होता है हमारा ब्लॉक लेवल स्कोप। सबसे पहले लेट और कॉन्स्ट को समझते हैं कि ब्लॉक लेवल स्कोप क्या होता है। हाँ, वो उसको वेयर को, बहुत सारे बच्चे गलती यही करते हैं कि वेयर को ग्लोबल स्कोप बोलते हैं। तो ग्लोबल स्कोप तो तीनों का होता है, वेयर का भी होता है, लेट का भी होता है, कॉस्ट का भी होता है। मैं बताने वाला हूँ प्रोग्राम, देखो इसको अभी मत करो, पहले इन दोनों को समझ लो, है ना। लेट का स्कोप क्या रहेगा और वेयर का स्कोप क्या। स्कोप मतलब होता है बाउंडेशन, बाइंडिंग करना, है ना, डेटा को बाइंड करके रखना। तो जैसे कि मैंने एक नई फाइल बनाई है ना, समझना ध्यान से। मैंने एक फाइल बनी, मैं वेयर टू नाम से बना रहा हूँ, सॉरी लेट टू नाम से बना रहा हूँ। लेट वन ऑलरेडी पहले से बना हुआ। देखो स्कोप मतलब क्या होता है, ब्लॉक, ये ब्लॉक कहलाता है, दिख रहा है ना आपको, ये स्कोप कहलाता है। अगर इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट नेम इक्वल टू एडमिन, तो नेम नाम की मेमोरी मिली होगी। और नेम के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, एडमिन। इसको मैं अगर अंदर कंसोल करूँगा तो प्रॉपर काम करेगा, 100% काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। जब रन करेगा, हम उसको रन करते हैं, आउटपुट आ रहा है। बट अगर कोई वेरिएबल लेट से डिक्लेयर किया है स्कोप के अंदर, ब्लॉक के अंदर, और उसको आप अंदर यूज नहीं करके उसको आप ब्लॉक के बाहर यूज करोगे, तो यहाँ पे एरर आएगी। अगर कोई ब्लॉक के अंदर आपने वेरिएबल को लेट से डिक्लेयर किया है और उसको यूज क्या करना चाहते हो, ब्लॉक के बाहर, तो नहीं करना। ये प्राइवेट वेरिएबल कैसे करना हो तो ब्लॉक के अंदर करो, बाहर एक्सेसिबल नहीं करने देगा। तो उसको नेम है ना अंदर सर्च नहीं करेगा, नेम कहाँ सर्च करेगा, ब्लॉक के ऊपर। ऊपर कहीं मिला है कि नेम, ऊपर कहीं बना रखा आपने नेम नाम का वेरिएबल, ये अनडिफाइन आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। क्योंकि वो अंदर तो जाएगा ही नहीं ना, वो कहाँ सर्च करेगा, ब्लॉक के बाहर। बाहर मतलब या तो ऊपर या फिर कहाँ सर्च करेगा, नीचे। तो नेम नाम का वेरिएबल कहीं भी नहीं मिलेगा। तो उस केस में एरर क्या आ जाएगी, अनडिफाइंड वेरिएबल नेम, नेम नाम का वेरिएबल डिफाइन नहीं है, क्योंकि उसका स्कोप क्या है, ब्लॉक के अंदर है, और आप कहाँ डिफाइन कर रहे हो, ब्लॉक के बाहर। तो जैसे मैं इसको भी रन करता हूँ तो क्या एरर क्या आ रही है, अच्छा उसका हॉस्टल लगा दिया है। ये लेट टू वाला वेरिएबल है, इसमें एक मैसेज आया होगा, इसमें एरर मैसेज क्यों नहीं दे रहा है, कंसोल डॉट लॉग नेम, नेम मत लो यार। ये है ना, कभी कभी ये VS कोड में कोई कोई वेरिएबल को स्टोर कर लेता है। मैं सी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, कौन सा बनाया मैंने, सी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक करते हैं इसको जरा एक बार, लेट से डिफाइन किया आपने, है ना। देखो रेफरेंस एरर आ रही है, सी इज नॉट गुड। ऐसा नहीं कि नेम से नहीं चलेगा, और नेम से चल रहा है, पर वो कहीं कहीं से कैशे में नेम ले रहा है। होता नहीं आ रहा कि ये VS कोड का है, इसका बग ये VS कोड, ये जावास्क्रिप्ट का बग नहीं है। अगर होता तो फिर सी में भी एरर नहीं देता ना, सी में एरर दे रहा है ना। तो देखो ऐसा हो रहा है कि जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं, जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं लेट सी इक्वल टू एडमिन, अगर मैं सी को ब्लॉक के बाहर अगर मैं उसको एक्सेस करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि उसका स्कोप उसके अंदर है, और कहाँ यूज कर रहे हो, ब्लॉक के। समझ में आया आपको? ठीक है, एरर भी लिख के रखो, रेफरेंस एरर है, कौन सी एरर है, रेफरेंस एरर बोलते हैं इसको। एरर भी याद रखना। अब सेम कॉस्ट में भी देखते हैं, तो लेट और कॉस्ट 90% केसेस में दोनों सेम काम करते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा आपको। कॉस्ट में भी सेम प्रॉब्लम है। हाँ, अगर कॉस्ट को अगर आप अंदर प्रिंट करोगे सी को तो प्रॉपर काम करेगा। देखो कॉस्ट को अगर अंदर प्रिंट करोगे तो प्रॉपर काम कर रहा है वो, 100% काम करेगा वो। जो काम कर रहा है कंसोल नहीं आया। अच्छा लेट थ्री,
आउटपुट क्या आ रहा है, एडमिन आ रहा है। बट अगर मैं इसको यहाँ से हटा के अगर मैं इसको कहाँ डिफाइन करता हूँ, बाहर खोल कर, तो फिर क्या आ जाएगी, एक रेफरेंस एरर आएगी, सी इज नॉट, सी जो है वो डिफाइन नहीं है। समझ में आएगा? तो लेट और कॉस्ट कैसे होते हैं, ब्लॉक लेवल स्कोप पे कैसे होते हैं, ब्लॉक लेवल। इसी ब्लॉक के अंदर अगर वेरिएबल बनाए तो उसको मैं अंदर भी यूज कर सकता हूँ, सॉरी अंदर यूज कर सकता हूँ, उसको मैं बाहर एक्सेसिबल नहीं कर सकता। बट अगर हम एक काम करते हैं, अच्छा वेर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वेर। इसको चेंज नहीं किया आपने, चेंज करो, है ना। अपने वेर टू नाम से बना लेते हैं। देखो वेर का स्कोप कैसा होता है, क्या बोलते हैं ना, वेर का स्कोप तो ग्लोबल होता है। तो जैसे कि एक ब्लॉक बनाया, फिर अंदर डिफाइन किया, अंदर मैंने 10 डिफाइन कर दिया, ठीक है। और उसको मैं कंसोल करूँगा, अंदर कंसोल करूँगा मैं, एक तो प्रिंट कर देगा। और अगर मैं उसको बाहर कंसोल करूँगा तो भी प्रिंट करेगा। पहले अंदर प्रिंट करके तो देख लो, अंदर वैल्यू कितनी आएगी, 10। वेयर में ऐसा कुछ नहीं है, वेयर को अंदर भी यूज कर सकते हैं, तो वेयर में अंदर कितना आ रहा है, 10। बट अगर मैं इसको बाहर यूज करूँ तो भी मेरा आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, वो आ रहा है। मतलब वेयर का इसको ब्लॉक लेवल नहीं होता है, साफ फंड है, क्या नहीं होता है, तो इसको आप ग्लोबल बोलोगे, क्या बोलोगे, ग्लोबल। ग्लोबल भी नहीं बोलना है, वेट का इसको फंक्शन लेवल होता है। कैसा होता है, अभी मैंने फंक्शंस नहीं पढ़ा है ना, इसलिए मैं आपको फंक्शंस के बारे में नहीं बता पा रहा। तो आप जब फंक्शन पढ़ो तब आपको समझ में आएगा इसका स्कोप कैसा होता है, फंक्शन लेवल स्कोप। आप ग्लोबल मत बोलना, फंक्शन जब बनाते हैं तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में आप एक नया ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। हमने जीसी पढ़ा, जीसी हमारी बेस में पढ़ा, जीसी एक प्रोग्राम में जितने फंक्शन बनते हैं ना उसका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट अलग बन जाएगा। मतलब उसको अलोकेशन क्या मिलेगा, अलग से मिलेगा, उसके डेटा को अंदर ही एक्सेसिबल करता है, बाहर नहीं करना है ना। उसके लिए तो तुम्हारी बेस में जीसी पढ़ाया था, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट आएगा। मैं पढ़ूंगा इसमें, थोड़ा सा तुम्हारा रिवीजन कर लेना इसको, है ना, समझ में आ जाएगा। अभी तुम ध्यान मत देना, तुम पहली बार पढ़ रहे हो, है ना। अभी उसका कैसा स्कोप बोलोगे, फंक्शन लेवल स्कोप। ब्लॉक लेवल स्कोप वेर का नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने वेर ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया तो उसको अपन बाहर भी यूज कर सकते हैं। अब बच्चे बोलते हैं कि यार ग्लोबल स्कोप होता है, ग्लोबल ग्लोबल तो तीनों का होता है। देखो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, समझना ध्यान से। मैंने बनाया यहाँ पे ग्लोबल डॉट एच, क्या बनाया हमने, देखो समझना ध्यान से। देखो मैंने बनाया यहाँ पे वेर, वेर ए इक्वल टू 10, लेट बी इक्वल टू 20, कॉन्स्ट सी इक्वल टू 30। तीनों वेरिएबल बनाए हमने, इसको ब्लॉक के अंदर कंसोल करना चाहते हैं। तीनों बाहर बने, कैसे बने, ए बी और सी। ये तीनों जो किसी ब्लॉक के बाहर वेरिएबल बनते हैं ना, ये तीनों ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, तो ग्लोबल वेरिएबल को मैं ब्लॉक के अंदर यूज कर सकता हूँ, चाहे वो लेट हो, चाहे वो वेर हो, चाहे क्या हो। देखो अभी आउटपुट तीनों का आएगा, आउटपुट तीनों आ रहे हैं। देखो तीनों आउटपुट आ रहा है, 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, और कितना आ रहा है, तीनों आ रहा है, 30, 20, 10, 10, 25। क्योंकि तीनों ब्लॉक के बाहर है, किसी ब्लॉक के बाहर वाले वेरिएबल को मैं ब्लॉक के अंदर यूज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। पर अगर अंदर वेरिएबल लेट और कॉन्स्ट से होता तो फिर उसको मैं कहाँ यूज नहीं कर सकता, ब्लॉक के बाहर। और वेर होता तो क्या यूज कर सकते, ये नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना। तो ग्लोबल स्कोप नहीं बोलना कभी, है ना। आप फंक्शन में हमेशा वेरिएबल का हमेशा स्कोप क्या बोलोगी, वेरिएबल का स्कोप फंक्शन लेवल होता है। आगे मैं आपको पढ़ूंगा
अभी आपको वेर के अंदर वेर का स्कोप कैसा होता है, ब्लॉक लेवल। कॉन्स्ट का स्कोप भी कैसा होता है, समझ में आया? हाँ, अब ये पॉइंट लिख लो, इसमें से स्टार्ट है। ये पॉइंट छोटा है ना आपका स्कोप का, वो भी लिख लो अच्छे से, थोड़े से नोट्स प्रॉपर बनाना ना। इसका ब्लॉक लेवल होता है और इसका भी क्या होता है, देखो अब मैंने सुबह वाली क्लास में भी एक असाइनमेंट दिया है, मैं आपको भी दे रहा हूँ, है ना? थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना कि एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे कि मैं किसी भी वेरिएबल को दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए आपको। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, डिक्लेरेशन मतलब वेरिएबल बनाया कि डिक्लेरेशन क्या कहलाता है, डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, एक को असाइन, ये इनिशियलाइजेशन को डिक्लेयर किया है, ये क्या किया है, इनिशियलाइज किया। इसको अगर मैं कंसोल करूँ आउटपुट क्या आएगा, 10 आएगा, वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगा। और अगर मैं डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने से पहले ही अगर मैं एक को कंसोल करूँ तो क्या आना चाहिए, एरर आएगी, वेरिएबल बनाए नहीं और मेरा तो कंसोल करके क्या आएगा, एरर क्या है, एरर नहीं आएगा। देखो इधर देखो। अभी यहाँ पे किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले या इनिशियलाइज करने से पहले अगर आप वेरिएबल यूज करते हो तो वेर से किससे, वेर से यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा, तो क्या आ रहा है, डिफाइन आ रहा है, 10 तो बाद में आ रहा है, अब इस पेड़ से हटा क्या आ रहा है, तो ये वेर की केस में क्यों आ रहा है,
मेरे केस में क्या है, बट अगर मैं इसको वेर की जगह पर लेट लगा दूँ तो एरर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? तो ऐसा क्यों हुआ? देखो रेफरेंस एरर बता रहा है, कैन नॉट एक्सेस से बिफोर इनिशियलाइज, मतलब इनिशियलाइज करने से पहले आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो क्या लेट के केस में क्या आ रही है? एरर आ रही है। कौन सी एरर आ रही है? रेफरेंस एरर। और वेर के केस में क्या आ रहा है? अनडिफाइंड। पढ़ क्या है? ऐसा क्यों? समझ में आया? पढ़ गया। किसी वेरिएबल को डिक्लेयर या इनिशियलाइज करने से पहले अगर मैं कंसोल करूँ और वो वेर है तो अनडिफाइन आ रहा है, और लेट और कॉन्स्ट होगा तो क्या आएगा? रेफरेंस एरर। क्या आएगा? रेफरेंस एरर। क्यों आ रहा है ऐसा? क्यों आ रहा है? देखो दोनों बेट्स इक्वल चल रही है, इसलिए वाले है ना, एक भी टॉपिक आगे पीछे नहीं चल रहा। समझ में आ रहा है ना? तो इस पे थोड़ा सा काम करो, और जितने प्रोग्राम बना दिए उनको प्रॉपर प्रोग्राम रन करके फिर कॉपी में लिखते हैं, है ना, रन कर करके लिखना, समझ के लिखना, नहीं समझ में आए तो फिर पूछना, है ना, रटना मत, है ना। और ये फ्राइडे आपका भी एक टेस्ट रहेगा, मॉर्निंग वालों का भी है और इवनिंग वालों का भी रहेगा। जितना थर्सडे तक पढ़ेंगे उतना आएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, हाँ, थ्योरी प्रैक्टिकल सब रहेगा उसमें। ये पूरा डेटा मैं आपको शेयर कर देता हूँ, है ना, ठीक है। जावास्क्रिप्ट थोड़ा 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 सा समझ में आने दो, काम बहुत सारा मिलेगा आपको आगे, है ना। बस ये कि अभी थोड़ा बहुत चीजें समझ में आने लगी, डिक्लेरेशन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, सब चीज समझ में। देखो ये सारे प्रोग्राम्स मैंने आपको सेंड कर दिए। और दीपक राजपूत, दीपक, हाँ। ये हर्षित, अरे क्लास में तो लेक्चर चल रहा है। हाँ हाँ, नहीं वो क्या, वो भी साथ में चलेंगे तो डायरेक्ट नहीं चले जाएंगे। हाँ ये तो, हाँ हाँ लेकिन चल कोई बात नहीं, अपन चलेगा ना साथ में, है ना, थोड़ा बजट। हाँ हाँ, चलो अपन चलेंगे साथ में, मैं आ ही रहा हूँ। अच्छा चलो मैं आ रहा हूँ, मैं फिर देखते हैं, है ना, ठीक है, मैं आ ही रहा हूँ।
अरे वो हमारी बात हो गई थी वो शोरूम